मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो सिंपल इंटरेस्ट के अगले कड़ी पे पहुंचते हैं। धीरे धीरे कर करके एक एक प्रश्नों को बहुत अच्छे से आप सीखें। हम उम्मीद करते हैं जितना भी प्रश्न मैंने बताया, जितना भी कॉन्सेप्ट आपको दिया, वो सब आपका क्लियर हुआ होगा, राइट। तो उसी उद्देश्य को मान के कि आपका वो क्लियर हो गया है, मैं उसको लेकर आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन से। आज फिर से नए नए क्वेश्चन मिलेंगे, पैटर्न मिलेगा, चीज़ें अच्छे अच्छे आपको मिलेंगे, अच्छे प्रश्नों का वार होगा आप पे, ठीक है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? दिया है 9.5% की वार्षिक ब्याज दर पर ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए 4 वर्ष के लिए उधार ली गई किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 12.5% की वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए उधार ली गई। समान राशि पर साधारण ब्याज से ₹255 अधिक है। तो उधार ली गई राशि ज्ञात करें। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसका इंग्लिश में क्वेश्चन देख लीजिएगा, पेज छोटा पड़ जाएगा। इफ द सिंपल इंटरेस्ट on a certain sum of money borrowed for 4 years at 9.5% per annum, ठीक है, exceed the simple interest on the same sum for 3 years
3 years at 12.5% per annum by rupees 225, then the sum borrowed is। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन यही है आपके पास। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 9.5% की वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए उधार ली गई किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 12.5% की वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए उधार ली गई समान राशि पर साधारण ब्याज से 255 अधिक है। कितना? 255 अधिक है। देखो, पहली बात, आपके पास 2 SI1 है। एक SI1, देखो SI1 मान लो इसे कितना, 9.5% इंटू कितना, 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, बोलो हाँ या ना। जैसे आप ऐसे समझो, ये देखो, पहले क्या दिया है, रेट मान लो R1 दिया है कितना, 9.5%। टाइम कितना दिया, T1 4 years, राइट। मैं बोला इसका SI निकालो कितना होगा, तो आपको होगा सर SI1 9.5 इंटू 4, बोलो हाँ या ना। आप देखो 9 चौक 36, 4 पंचे 20, 2 कितना हो गया, 38, कितना, 38%, राइट। दूसरा वाला देखो, दूसरी लाइन क्या बोला है कि रेट कितना है, R2 12.5%, बोलो हाँ या ना। टाइम कितना है, 3 years, और SI2 निकालना तो कैसे निकालोगे, 12 तिया 36, 3 पचे 15, 37.5, कितना, 37.5, बोलो समझ में आया। देखो ये पहला इसके लिए, दूसरा इसके लिए। अब बोला क्या, समान राशि साधारण ब्याज से 255 अधिक है। कितना अधिक है, 255। जो इनका डिफरेंस आएगा उससे 255 अधिक है। देखो ध्यान से, कितना अधिक है, 255। डिफरेंस इन दोनों का कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना, 1.5, बोलो हाँ या ना। आया कितना, 1.5 इंटू कितना, 100%। बिकॉज हमें क्या निकालना है, ये देखो उधार ली गई राशि, तो उधार ली गई राशि 100% थी, बोलो हाँ या ना। 10 में देखो 255 ऐसे लिखो, एक 0 बढ़ा दो और नीचे 15 कर दो और गुणे 100। 5 से काटो, 5 तिया 15, 5 पचे 25, 5 एकम 5, 0, बोलो सही है। फिर 3 से कट जाएगा ये, 3 एकम 3, 3 सते 21 और गुणे 2 0, कितना आ गया, 17,000। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन। ये वही है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 16। और कुछ एग्जाम्पल तुम्हें इस पे सिखाते हैं बढ़िया से, फिर तुम्हें क्वेश्चंस कराते हैं। देखो
डबल रेट दिया, डबल टाइम दिया, तो फिर आप कैसे निकालोगे, तो उसे आप अभी बताते हैं हम आपको। देखो भैया, हाँ देखो ध्यान से, नहीं समझ में आया? भाग लगाओ, 5 तिया 15, 5 पचे 25, 5 एकम 5, 0 आ गया। और यहाँ 3, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 सते 21, 71, यही आएगा यार। कूड़ा 5 से करके देख लो, 5 0, 5 एकम 5, 5 पचे 25। नहीं 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 नहीं, देखो आपको मैं एग्जांपल रूप में समझाता हूँ इसी क्वेश्चन को। देखो ऐसे कुछ, जैसे मान लो आपके पास रेट दिया हुआ पहला 10%, ठीक है, टाइम दिया है T1 2 वर्ष, और इसका ब्याज दिया है SI1। फिर तीन से भी काटे हैं। देखो SI1 मैं मान लिया यहाँ 7200 है, ध्यान समझिएगा। रेट 10%, समय 2 वर्ष, और इसका ब्याज कितना 7200। मैंने यहाँ रेट किया 15%, समय 4 वर्ष, और पूछा इसका SI2 बताओ कितना होगा। ठीक, यह अमाउंट भी दे सकता है, उसके लिए परेशान मत होना, ठीक है। चलो इससे पहले सीखते हैं कि हमारे पास रेट 10%, टाइम 2 वर्ष, ब्याज 7200, तो हमें दूसरा ब्याज निकालना है। क्या? दूसरा ब्याज निकालना है। तो देखो ध्यान से, दूसरा ब्याज निकालने का तरीका क्या होता है। पहली बात तो ये, हमारे पास दूसरा ब्याज निकालना है, तो सीधे सीधे दूसरा ब्याज लिख लो, बराबर कितना दिया है पहला ब्याज 7200 बटे, ये पहला ब्याज है ना 10 दूनी 20%, बोलो हाँ या ना। इसी का मान दिया है ना, अरे बोल दो, इसी का मान दिया है। अब हमें किसका मान निकालना है, इसका 15 चौका 60 का, 60% का, 20 तिया 60, 72, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 216, मतलब आ गया हमारे पास कितना 21,600, 21,600 दूसरा ब्याज आ गया। 15% बढ़ा दिया, 4 वर्ष बढ़ा दिया, तो जाहिर सी बात है पैसा क्या होगा, बढ़ जाएगा, ब्याज बढ़ जाएगा। बात समझ में आई? ठीक, जैसे यहाँ पे SI दिया है, आपको अमाउंट देके SI पूछ देगा। क्या दे देगा? अमाउंट देके। जैसे मान लो रेट दिया है 7%, ध्यान समझिएगा, रेट कितना दिया है 7%, और टाइम दिया है 3 वर्ष। ठीक है, और यहाँ उठा के दे दिया अमाउंट दिया है 2420, 2420 अमाउंट दे दिया, ठीक है। और बोला रेट दूसरा वाला 9% है, है, टाइम दिया है इसका T2, टाइम जो मैं लिखा 5%, 5 वर्ष, और पूछा इसका SI बताइए, इसका SI बताइए। ठीक है, क्या दिया है अमाउंट, बहुत ध्यान से सीखना, कुछ नहीं है। पहले वाले में क्या दिया था SI, और दूसरे वाले में क्या दे दिया अमाउंट, तो डरने की बात नहीं है। अच्छा मुझे क्या निकालना है SI, मैंने बोला जो निकालना उसे गुणा करते हैं। यहाँ क्या दिया है 2400, लो 2400 लिख दिए। अगर मैं इसे गुणा करता हूँ 7 त्रिक 21, 2420 है। ओके, देखो भैया इसे गुणा करते ब्याज कितना आता है 21, लेकिन हमें अमाउंट लिखना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 121। मैं बोला था अमाउंट जहाँ आएगा वहाँ क्या करेंगे 100 प्लस करेंगे। आप समझ रहे हो ना, अमाउंट मतलब 100 प्लस जो ब्याज आए, यही लिखते थे ना, बोलो हाँ या ना।
तो भैया ये 100% यहाँ है इनटू, हमें क्या निकालना है, 9×45% का, किसका, 45% का। अब देखो परसेंट से परसेंट कट गया 21, ये 2 टाइम और गुणे 45, 45 दूना 90, 900 रुपये। दिस योर करेक्ट आंसर। बहुत आराम से करेंगे। यहाँ अमाउंट दिया तो अमाउंट बना लिए, ब्याज देता तो ब्याज बना लेते। बात समझे, समझ में आया कि नहीं आया, चीजें समझ में आ रही है ना। ये देखो दूसरा, अमाउंट देके अमाउंट पूछ दे, अभी अमाउंट देके ब्याज पूछ दिया, ब्याज देके अमाउंट पूछ सकता था, ब्याज देकर अमाउंट पूछ सकता था, कोई दिक्कत नहीं, वहां जितने भी आते वहां उससे मल्टीप्लाई कर देते। बात समझे, जैसे इसी पे मैं एग्जांपल एक बना देता हूँ। रेट दिया है 7%, टाइम दिया है 3 वर्ष, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया ब्याज, मान लो 4200, और मैंने यहाँ रेट लिख दिया 5%, टाइम लिख दिया 5 वर्ष, और मैं बोला इसका अमाउंट बताओ। मैंने बोल दिया इसका अमाउंट बताओ। यहाँ अमाउंट देके एसआई पूछ दिया, एसआई देके अमाउंट पूछ दिया, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, हमें क्या निकालना है, अमाउंट। क्या निकालना है, अमाउंट। चलो यहाँ क्या दिया है बेटा, एसआई, एसआई कितना, 4200, 7 तारीख 21, 21% हो गया, क्योंकि एसआई दिया है। हमें क्या निकालना है, ब्याज। 5 पचे 25, यहाँ हो गया 125। बोलो हाँ या ना। अमाउंट निकालना तो ये होगा 25%, अमाउंट के लिए क्या करेंगे, 100 प्लस करेंगे, तो आ गया कितना, 125। ये कितना हो गया, 21 दूना 42, 200, 125 दूना 250, 250 और 2 जीरो इतना 25,000 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ गए, कितना आया, 25,000, ठीक है। देखो एक इसका एक और पॉइंट कुछ इस टाइप में है कि मान लो रेट दिया है 4%, टाइम दिया है 5 वर्ष, ठीक है, और इसका अमाउंट दिया 4200, और दूसरा रेट दिया है 3%, टाइम दिया है 6 वर्ष, और पूछा अमाउंट बताओ। अमाउंट से अमाउंट, अमाउंट से अमाउंट बताना है, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, आराम से आ रही है ना चीजें समझ में, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी बच्चे को नहीं ना, बहुत बढ़िया। देखिए हमें दूसरा अमाउंट निकालना है, राइट ना, अमाउंट निकालना है दूसरा। तो पहला अमाउंट कितना दिया है, 4200, बात समझिएगा, पहला अमाउंट 4200, तो 4 पंचे 20, तो कितना हो गया, 120%। किसका निकालना है, 3 छक 18, 118 का निकालना है। बोलो हाँ या ना, 118 का निकालना, हाँ दोनों, क्योंकि 100 प्लस होता है, हाँ दोनों में, क्योंकि पहला अमाउंट दिया, दूसरा अमाउंट पूछा है। तो यहाँ देखिए, एक जीरो से जीरो काट दो, परसेंट से परसेंट कट गया, ठीक है। हमारे पास बचा कितना, 420/12 गुणे 118, ठीक है। चलो छोटे छोटे संख्या से काटना है, काटो, 2 से काट दो, 2 छंग 12, 2 पचे 10, 2 9 18, ठीक। फिर देखो 6 सते 42, 70, कितना, 70 गुणे 59, 7 छंग 42, आप कर सकते हो वहाँ 60 बना के 42, और इसमें से क्या कर दोगे, 70 माइनस कर दोगे,
ठीक, देखो इसको मान लो 70, इसको मान, ये 70 है, इसे मान लो 60, कितना आ गया 4200, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ कितना, यहाँ कितने किए, यहाँ कितने का किए, एक का अंतर था, तो 70 एक कम 70, 70 घटा दो तो आएगा 41 30, 41 30, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर वहाँ 2 का अंतर तो 58 होता, 2 का अंतर तो 140 कर देते हैं। ठीक है, तो जैसा अंतर होता उसी का अंतर का गुणा करते हैं, उतना गुणा करके। उम्मीद करते चीजें समझ में आ रही है आपको। आया पक्का ना। देखो 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 प्रश्न देखो कैसे पूछता है, अब आप लोग लगा लोगे। ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है इन दोनों का। ऐसे इसी प्रकार प्रश्न देखो कैसे, कितना प्यारा प्रश्न पूछा है। क्वेश्चन नंबर 16, जब दो समान राशि क्रमशः 5 और 3 वर्ष के लिए 7% और 9% प्रति वर्ष की दर से जमा की जाती है, जमा की जाती है, तो उनके साधारण ब्याज का अंतर 475 रुपए है। तो जमा की गई राशि का पता लगाइए। When two equal amount are deposited for 5 years and 3 years, at the rate of 7% and 9% per annum respectively, the difference of their SI simple interest is 475 rupees. Then find the deposit amount. ठीक है, ऑप्शन में लिख देता हूँ। इसका ऑप्शन है 5837.5, 5937.5, 5992.5, 6037.5। जो 8:30 बजे वाली क्लास चलती है, रात में 8:30 बजे वाली क्लास चलती है, आपको सैटरडे को 25 क्वेश्चन रीजनिंग और 25 क्वेश्चन मैथ का लाइव टेस्ट चलेगा। तो सभी बच्चे ज्वाइन करेंगे
और ओरिजिनल पेपर का मैं टेस्ट लूँगा आप लोग का, ठीक है ना, तैयार रहिएगा। मिक्स क्वेश्चन रहेगा 25-25, ठीक है। चलो ये तुम्हारे पास प्रश्न आ गया, ये तो लगा लो कि अब तो उड़ा दोगे इस क्वेश्चन को, बोलो इस क्वेश्चन को उड़ा दोगे। देखो क्या क्या दिया, पहले क्या क्या दिया है। T1 दिया है 5 वर्ष, दूसरा रेट दिया है 7, बोलो हाँ या ना। T2 दिया है 3, R2 दिया है 9। तो भैया SI1 कितना आ जाएगा, 5 सते 35, बोलो बोलो हाँ या ना, 35%। SI2 कितना आएगा, 27%, बोलो हाँ या ना, बोल दो भाई। अब आपको बोला क्या, इनके देखो साधारण ब्याज का अंतर, इनका अंतर कितने का है, 8%। कितना दिया है अंतर पैसा, 475, 475 का 8% इनका अंतर है। और हमें क्या बताना है, 100%। क्या बताना है, 100%। इनका अंतर बोला है ना, तो अंतर कितने का है, 8%। 8% का मान दिया 475, हमें बताना कितना है। तो बोला कि राशि का पता लगाइए कि जो प्रिंसिपल है वो कितना था। तो 8%, 8% से परसेंट कट गया, 4 दूनी 8 और यहाँ 25, बोलो हाँ या ना। इन दोनों का गुणा करके आधा कर लो, इन दोनों का गुणा करके आधा कर दो, ठीक है। इन दोनों 25 25 125, 5 हासिल 12, 25 सते 175 और प्लस 12 187, 7 हासिल 18, 25 का 100 118 बटे 2। भाग लगाते हैं, 2 पचे 10, 2 नवा 18, 2 तिया 6, 2 सते 14, 2 पचे 10, 59 37.5। देखो कहाँ है, 59 37.5, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर भाग नहीं लगाना चाहते हो, इसमें भाग नहीं लगाना चाहते हो, 5 से गुणा करके 0.1 बढ़ा देना, 5 से गुणा करके 0.1 बढ़ा देना। देखो जैसे ऐसे हमारे पास क्या है, 11,875, कितना है, 11,875 बटे 2। अगर 2 से भाग नहीं लगाना है तो 5 से गुणा करो, 5 पचे 25 के 5 हासिल 2, 5 सते 35, 39 हासिल 3, 5 अटे 40, 3 43 के 3 हासिल 4, 5 एकम 5 4 9 और 5 एकम 5। एक मिनट, कहीं गड़बड़ हुआ है, 5 पचे 25 के 5 हासिल 2, 5 सते 35, 2 37 होगा यार ये। अब देखो मैंने क्या बोला, 5 से गुणा कर 0.1 बढ़ा दो, बस बात खत्म। तुम्हारा वही आया ना, 5 से गुणा करके 1 बढ़ा दो, तुम्हारा वही आएगा, ठीक है। चाहे आप भाग लगा लो, चाहे आप ऐसे कर लो, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। एक निश्चित राशि 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 5 सही 1/2 वर्षों में इतना हो जाते हैं, 12,096 हो जाते हैं। इसी राशि पर 10% प्रति वर्ष
की दर से 8 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करें। ठीक है। A certain sum amount to rupees इतना at 8% per annum in 5 whole 1/2 years at a simple interest. What will be the SI on the same sum at 10% per annum in 8 years? ऑप्शन में लिख देता हूँ इसका 6770 6810 6680 6720। ठीक है। क्या बोला है? एक निश्चित राशि 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 5 सही 1/2 वर्षों में इतना हो जाती है। तो ये बस पहचानो ये क्या है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, आप हिंदी में समझने में प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ देखो क्या दिया है, अमाउंट, सम ऑफ अमाउंट, मतलब ये क्या दिया है, क्या दिया है ये अमाउंट। बात समझना, आपको अमाउंट दिया है। चलो आओ पहले हम इसका ब्याज निकालते हैं। R1 कितना दिया है 8%, T कितना दिया T1 5 सही 1/2 मतलब 11/2 वर्ष। बोलो हाँ या ना। इसका SI कितना आ जाएगा, तो 8 गुणे 11/2, 4 दूनी 8, 11 चौक 44%। बात समझिएगा। अब ये तो ब्याज है, लेकिन दिया क्या है अमाउंट। अमाउंट कितना दिया है, तो पहले आओ दूसरे वाले का देख लेते हैं। दूसरे वाले का रेट क्या दिया है 10%, टाइम कितना दिया है 8 वर्ष, तो इसका ब्याज कितना हो जाएगा 80। बोलो हाँ या ना। अब ब्याज पूछा ही है, अब हमें यहाँ क्या निकालना है अमाउंट। अमाउंट कितना दिया है 12,096, इसका अमाउंट कितना हो जाएगा 144 गुणे 80। बोलो चीजें समझ में आई। अब इसे भाग लगा दो, जैसे ही भाग लगाओगे आपका उत्तर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, भाग लगाया जाए। आओ छोटे छोटे संख्या से काटते हैं। देखो ये 44 से 80 है, 4 से कट जाएगा ना। चलो 4 से काटते हैं पहले। 4 तिया 12, 4 अठे 24, सॉरी 4 छंग 24। कहाँ पे हो यार, 12 से काट दूँ। चलो 12 से काट दो। 12 12 144, 12 एक कम 12 और 12 अठे 96 00। ठीक है। अब फिर यहाँ 12 से यहाँ ये, अब चलो 4 से काट देते हैं। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 9, 3 छक 18 गुड़े इतना 36, 33 76, 2 छंग 0, 2 छंग 12 के 2 हासिल 1, 2 तिया 6 1 7, 2 तिया 6 67 20 ऑप्शन में है। ठीक है। है ना क्वेश्चन अच्छा, चीजों को आराम से करिए। देखो कितना आराम से आ गया। SI
से हम अमाउंट निकाल लिए ब्याज में, और इससे निकाल लिए इसका डिफरेंस। देखो आराम से निकल गया। यहाँ डिफरेंस थोड़ी नहीं पूछा है। इस पहले वाले प्रश्न में बोला है ब्याज का अंतर, तो मैंने अंतर निकाल दिया। इस दूसरे वाले में पूछा है, ध्यान से समझिएगा, दूसरे वाले में पूछा है कि इतने रेट से इतने वर्ष के लिए इतना अमाउंट हुआ था, तो बताओ कि 10% प्रति वर्ष के रेट से 8 वर्षों में उसका साधारण ब्याज बताओ। अंतर नहीं बोला है। अगर बोलता अंतर तब तो अंतर निकालते, अंतर बोला ही नहीं है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18, किसी धनराशि पर 7.1/2% वार्षिक दर से 6 वर्ष का मिश्र धन 11,600 रुपये है, उसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 6 वर्षों में मिश्र धन क्या होगा। ठीक है। द अमाउंट ऑन द सर्टेन सम of money in 6 years at the rate of interest per annum is 11,600. What will be the amount on the same sum at 10% per annum for 6 years? ऑप्शन 12,400, 12,600, 12,200, 12,800। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को उड़ा देते हैं। क्या क्या दिया है? किसी धनराशि पर 7.1/2%, मतलब रेट कितना दिया है? 7.1/2%। टाइम कितना दिया है? 6 वर्ष। बोलो हाँ या ना। अब इसको हमें एसआई निकालना है, तो क्या करेंगे? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15/2 गुणे 6, 2 तिया 6, 15 तिया 45% आया। और मिश्र धन दिया, अमाउंट दिया, इसका अमाउंट कितना दिया है? 11,600। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 145। बोलो हाँ या ना। 145। हमें क्या निकालना है?
दूसरा मिश्र धन निकालना है, मतलब 10 छंग 60, 160%। तो यहाँ लिख दिए 160%। तो परसेंट से परसेंट कट गया, बोलो हाँ। तो अब हम भाग लगाते हैं। देखो यहाँ पे लिखता हूँ, 5 से काटे, 5 दूनी 10, 5 नवा 45, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 29 से 11 600 काटते हैं। तो 29 से 11 600, 29 4 बार ले जाओ, पक्का 4 बार में पूरा, 4 बार में मतलब 400 और 32, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12,800 कहीं है, 12,800 डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो कितना आसान ये प्रश्न है। तो चीज़ों को बहुत आराम से करेंगे, घबराएंगे नहीं, उस पर पेशेंस बना के रखिए, एकदम चीज़ों को बहुत आराम से करिएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं पूरा समझ में आ रहा होगा, एक एक पॉइंट। क्यों आए ना, बहुत बढ़िया। चल, एक बड़ा प्यारा प्रश्न है, बहुत ही सिंपल सा है प्रश्न, कुछ इस टाइप में। क्वेश्चन नंबर 19, साधारण ब्याज पर निवेश की गई 800 रुपये की एक राशि 8 वर्षों में 1200 रुपये बन जाती है। इसी ब्याज दर से इस राशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। A sum of 800 rupees invested on simple interest become 1200 rupees in 8 years. What will be the simple interest? For 6 years on the sum at the same rate of interest। ठीक है, ऑप्शन 240 रुपये, 210 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है क्वेश्चंस, बहुत ही सिंपल सा है।
वेरी गुड, 300 इज द करेक्ट। कुछ नहीं करना है, देखो बहुत आराम से सोचना कि एक साधारण ब्याज 800 रुपये 8 वर्षों के लिए दिया और ये 1200 रुपये बन जाता है, कितना बढ़ा? बोलो हाँ या ना। मतलब 800 रुपये से 1200 रुपये बन जाता है, कितने वर्षों में? 8 वर्षों में। तो कितना बढ़ा? 400। बोलो हाँ या ना। 400 बढ़ा कितने वर्षों में? 400 बढ़ा कितने वर्षों में? 8 वर्षों में। तो 6 वर्षों में कितना बढ़ेगा? 6 वर्षों में कितना बनेगा? 8 पंच 40, 5 छक 30, 300 रुपये इज द करेक्ट आंसर, है ना सिंपल। अब तरीके से बेसिक से लगाओगे तो बड़ा बढ़ेगा कि इसमें से पी दिया है, टाइम दिया है, अमाउंट दिया है, तो आपको एसआई निकालना, एसआई भी निकल जाएगा, आपको रेट दिया होगा। हाँ समझो बात को, अगर आप बेसिक से लगाओगे तो आपको पहले आर निकालना पड़ेगा, रेट इसमें पता है, रेट नहीं पता, रेट निकालोगे फिर एसआई निकालोगे, ठीक है। रेट निकाले बोला ना कितना साधारण ब्याज कितना होगा, रेट निकालने में फिर एसआई निकालोगे तो डबल काम करना पड़ेगा। तो ये सिंपल तरीका है कि 800 रुपये से 1200 रुपये 8 वर्षों में हुआ, तो 8 वर्ष में कितना बढ़ा? 400। मैं कहा 1 वर्ष में कितना बढ़ा? 50। तो 6 वर्ष में कितना बढ़ेगा? 300। देख लो इसका बेसिक, देख लो इसका बेसिक दिया है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना दिया है? 800 रुपये, अमाउंट हो जाता है 1200 रुपये। ध्यान से देखना, अमाउंट 1200 रुपये, कितने वर्षों के लिए? 8 वर्षों के लिए। तो भैया प्रिंसिपल और अमाउंट का अंतर निकालते तो हमें क्या मिलता है? ब्याज। ब्याज कितना मिला? 400। तो एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100। हमारे पास एस आई कितना है? 400। प्रिंसिपल कितना है? 800। रेट नहीं पता, टाइम कितना है? 8 वर्ष, और ये 100। 1 2 1 2 कट गया, कट गया ना। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये हो गया 2 50 हो गया, 4 2 चौका 8 और ये 25 हो गया, ठीक है। तो मतलब हमारे पास रेट कितना आ गया? 25/4%, 25/4%। लो भैया 25/4%। अब हमें फिर से क्या निकालना है इसमें? एस आई। लो एस आई दूसरा वाला क्या है? पी प्रिंसिपल कितना? 800, रेट कितना? 25/4, टाइम कितना? 6 वर्ष के लिए, और यहाँ 100 है, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 4 दूनी 8, 25 दूना 50, 5 छक 30, 300, ठीक है। आप बेसिक से भी लगा सकते हो। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, जब आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि 800 रुपये 1200 रुपये बन जाता है 4 वर्षों में, 800 रुपये 1200 रुपये बन जाता है 8 वर्षों में, तो हमें 6 वर्षों में कितना हो जाएगा हमें ये बताना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे फिर से इस सिंपल इंटरेस्ट के अगले कड़ी को लेकर। आज 19 तक हुआ है, कल 20 से स्टार्ट करेंगे, ठीक।